क्या आप मैच्योर बनने के बारे में सोच रहे हैं या फिर यह सोच रहे हैं कि मैच्योरिटी कैसे लाए अपने अंदर? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये सुनकर परेशान हो गए हैं कि मैच्योर बनो, समझदार बनो। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैच्योर सोचने से नहीं बनते बल्कि गुड थॉट्स से बनते हैं। और गुड थॉट्स हमारे मन में कब आते हैं? जब हम बुराई से दूर रहकर लाइफ के सभी एक्सपीरियंसेस को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैच्योर केवल समझदारी की बातें करने या फिर केवल सोचने से नहीं बनते हैं, बल्कि वो टाइम के साथ आती है, एक्सपीरियंसेस के साथ आती है, लाइफ के अप्स एंड डाउन से आती है। कहीं ना कहीं आपने भी ये जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि कोई 15 साल का बच्चा भी मैच्योर होता है और कहीं 60 साल का बुजुर्ग भी बिल्कुल इमेच्योर होता है। तो ये मत सोचिए कि मैच्योरिटी एज से आती है। नहीं, मैच्योरिटी एज से नहीं बल्कि एक्सपीरियंसेस से आती है। अपनी सोच, अपनी इंटेलिजेंस और अपनी समझदारी से भी आती है। मैच्योर या समझदार बनने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आपको बस किसी भी सब्जेक्ट पर राइट डिसीजन लेने की समझ होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसे अगर आप समझ लेंगे और फॉलो कर लेंगे तो आपके अंदर भी मैच्योरिटी आ जाएगी। सबकी बात सुने फिर अपनी बात कहे। मैच्योर पर्सन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो सबकी बात पहले सुनते हैं, फिर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप कहीं पर भी हो, जैसे किसी डिबेट, कॉन्फ्रेंस या किसी ऑफिशियल मीटिंग में ही क्यों ना हो, आपको पहले सबको अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। उसके बाद अपनी बात रखें। तभी आपकी बात को केयरफुली सुना और समझा जाएगा और आपके दिए गए सजेशंस को फॉलो भी किया जाएगा। और यही मैच्योरिटी आप घर के किसी भी मैटर में दिखाएं। सबकी बात सुनने और समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही अपने सजेशंस को सबके सामने रखें। दूसरों के मैटर में इंटरफेयर ना करें। अक्सर कुछ लोगों की हैबिट होती है दूसरों के मैटर में पढ़ने की, लेकिन वो ऐसा करते क्यों है? क्योंकि एक तो ना उनके पास खुद का कोई काम होता है और ना ही उनके पास टाइम की भी कोई कमी होती है, और इसी तरह के मामलों में पढ़कर दूसरों के मैटर सुलझाने में लग जाते हैं, जबकि उनके सजेशंस की जरूरत किसी को भी नहीं होती। तो दूसरों के मैटर में इंटरफेयर ना करके केवल अपने काम पर फोकस करने वाले लोग ही मैच्योर होते हैं, और वो केवल दूसरों के मैटर में तभी बोलना पसंद करते हैं जब उनसे उनकी ओपिनियन पूछी जाती है। इसलिए दूसरों की लाइफ में ताक झांक करने से अच्छा है अपनी लाइफ को डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता है। इसलिए अपने वैल्यूएबल टाइम को दूसरों के बेकार मैटर में वेस्ट न करें, बल्कि अपने लाइफ को बेटर बनाने और अपने गोल्स को अचीव करने में लगाएं। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। कोई भी मैच्योर पर्सन हमेशा अपना टारगेट सेट करके चलता है और हमेशा टाइम की वैल्यू करता है। वो हमेशा खुद को हर नई चैलेंज के लिए रेडी रखता है। मैच्योर पर्सन हर टफ से टफ काम को इजीली पूरा कर लेते हैं, और वहीं एक इमेच्योर पर्सन इजी से इजी काम को भी मुश्किल समझकर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसे करने से वो घबरा जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है। उनका विल पावर इतना वीक होता है कि वो किसी भी चैलेंज को देखकर घबरा जाते हैं। इसलिए आपको अपनी पावर को पहचानना होगा, चैलेंज को खुद आगे आकर एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जब तक आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक खुद की स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए हर चैलेंज को एक्सेप्ट करें और उसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं, बस अपना 100% देने की कोशिश करें। समझदारी से बात करें। बहुत लोगों की हैबिट होती है बिना कुछ सोचे समझे बोलने की। उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहे हैं। उनके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। उन्हें उस टाइम तक अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता, लेकिन जब बात बढ़ने लगती है तब उन्हें कहीं बाद में फिर अपनी गलती का एहसास और रिग्रेट होता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया सामने वाले पर्सन को और मेरी वजह से उसे हर्ट हुआ। लेकिन एक मैच्योर और इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी इस तरह का बिहेव नहीं करता और ना ही किसी को हर्ट करता है, क्योंकि वो बहुत ही सोच समझकर लॉजिक वाली बात करता है। सामने वाले इंसान को समझाता है और उसे पूरी तरह से कन्विंस करता है। इसलिए एक मैच्योर पर्सन बनने के लिए जरूरी है कि आप किसी भी बात को अच्छे से सोच समझकर बोलें और बिना मतलब की बात न करें। फ्यूचर प्लानिंग करना। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग अपने फ्यूचर के लिए बहुत सी प्लानिंग करके चलते हैं, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर काम को कल पर टालते रहते हैं, या फिर अक्सर ये सोचते हैं कि हमें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को कई बार धोखा भी दे देता है। अगर आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं और अच्छा कमा लेते हैं तो जाहिर है कि आपको कुछ सेविंग्स तो जरूर करनी चाहिए और फ्यूचर के लिए थोड़ी प्लानिंग करके चलना चाहिए।
जैसे फैमिली के लिए कुछ इंश्योरेंस और फंड की प्लानिंग आपको अभी से करना होगा, तभी आप अपनी फैमिली के प्रति एक मैच्योर मेंबर कहलाएंगे। अब अगर आप प्रोफेशनलिज्म है तो आपको इस तरह के स्मार्ट वर्क करने होंगे ताकि आप अपनों के लिए और अपनी फैमिली के लिए भी स्मार्ट प्लानर बन सके और अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सके। आर्ग्यूमेंट की बजाय मैटर को शांत करें। किसी भी पर्सन का बिहेवियर ही बता देता है कि वो किस तरह का इंसान है और उसके थॉट्स कैसे हैं, और इसी से पता चलता है कि पर्सन कितना मैच्योर है। इसलिए कभी अपने बिहेवियर को ऐसा मत बनाइए कि लोग आपसे बात करना ही छोड़ दें, बल्कि ऐसा बनाइए कि लोग आपसे एडवाइस लेना पसंद करें। इसलिए जब भी किसी बात को लेकर आपकी या आपके सामने किसी और की किसी भी मैटर को लेकर कोई डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट हो रही हो तो कोशिश करें कि वो मामला ज्यादा बढ़े ना। अगर आप मैच्योरिटी से काम लेंगे तो उस बात को बढ़ाने की बजाय उस मैटर को शांत कर देंगे और फिर शांति से उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। मैच्योरिटी इसी में है कि किसी भी मैटर को बढ़ने से पहले ही उसका राइट कंक्लूजन निकाल देना चाहिए। अपनी गलतियों से सीख ले। गलती तो हर इंसान से होती है। वो कहते हैं ना कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उससे घबराए नहीं, क्योंकि गलतियां हर इंसान से होती है। लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की क्वालिटी हर इंसान में नहीं होती। गलती करने के बाद अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की हिम्मत केवल किसी समझदार या मैच्योर पर्सन में ही होती है। आपको अपनी लाइफ में ये 3 रूल्स जरूर अपनाने चाहिए। फर्स्ट, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें। सेकंड, अपनी गलतियों से सीखें। एंड थर्ड, अपनी गलतियों को रिपीट न करें। लोग अक्सर गलतियां खुद करते हैं और अपनी गलती मानते भी नहीं। गलतियां करने के बाद वो ब्लेम दूसरे लोगों को करते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं करते और ना ही कभी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि हर गलती से कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है और हर गलती इंसान को एक नया एक्सपीरियंस देती है, जिससे इंसान मैच्योर बनता है। अपनी वीकनेस का जिक्र किसी से ना करें। अगर आपको मैच्योर पर्सन बनना है तो आपको सबसे पहले अपनी वीकनेसेस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मैच्योर पर्सन कभी भी अपनी वीकनेसेस का जिक्र किसी से भी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कई लोग बैठे हैं जिन्हें अगर आपकी वीकनेसेस के बारे में पता चल जाए तो वो लोग आपको बर्बाद करने में या फिर नुकसान पहुंचाने में जरा सी भी देर नहीं करेंगे। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस जरूर होती है। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, और अगर ये पॉसिबल ना हो पाए तो कम से कम अपनी वीकनेसेस का जिक्र किसी दूसरे से ना करें, क्योंकि मैच्योर पर्सन वही होता है जो अपनी वीकनेस किसी को भी नहीं बताता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें और आगे बढ़ते रहें।